तो देखो लास्ट पार्ट जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे एंड इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये जो पिक्चर आती है वो पिक्चर के बारे में नहीं, तो बेसिकली इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट या विच ट्रांसफर्स one voltage to another, and it is done through the process of mutual inductance। ठीक है। The device converts AC voltage to higher or lower value is called as transformer, is called as transformer। It mainly has two circuits, two coils, primary and secondary। ठीक है। Number of turns, current and voltage of primary and secondary coil respectively। Primary coil is also called as input circuit or input coil, and secondary coil is also called as output circuit और coil। ठीक है। अपन जिसको आप डीपी कहते हो ना, वो डीपी इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर। सो देखो बड़ा आसान है।
कौन कौन से हैं? So, एक रहेगा इस प्रकार से, सो इस प्रकार से रह सकता है। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी, ये रहेगा प्राइमरी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारा एक मेजर एजम्पशन रहेगा, the total flux of primary is linked with secondary। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन रहेगा। अब देखो, यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ टर्न्स मे बी डिफरेंट, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। अब जब प्राइमरी में करंट लो होगा तो ऑब्वियसली प्राइमरी में करंट रहेगा, तो क्या होने वाला है, प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए तो ऐसा करना चाहिए, प्राइमरी में करंट फ्लो होगा तो उसके लिए कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब उस करंट के कारण वहां पर फ्लक्स डेवलप होगा, दैट फ्लक्स विल बी लिंक्ड विद सेकेंडरी। अब हमने यहाँ पर कहा है कि प्राइमरी का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक रहेगा। तो अब से प्राइमरी में करंट अगर वेरी हो रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स वेरी होगा, विच इज लिंक्ड विद सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के साथ फ्लक्स वेरी हुआ तो वहां पर करंट इंड्यूस होगा, और करंट है मतलब ईएमएफ है। सो इस प्रकार से आपके प्राइमरी में ईएमएफ रहेगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड विथ हायर वैल्यूज और लोअर वैल्यूज इन सेकेंडरी। सो हम कहेंगे हमने प्राइमरी का ईएमएफ सेकेंडरी में कन्वर्ट किया है। देखो प्रोसेस बताता हूँ, हमारा प्राइमरी का ईएमएफ रहेगा
सोर्स ईएमएफ, उसके कारण करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये प्राइमरी में करंट है, इसके कारण यहाँ पर फ्लक्स डेवलप होगा। ठीक है, अब दिस कंप्लीट फ्लक्स इज लिंक्ड विद सेकेंडरी। अब प्राइमरी का करंट अगर चेंज होता है, जो कि कंटिन्यूअसली हो रहा है बिकॉज इट इज अल्टरनेटिंग करंट, तो सेकेंडरी का भी करंट चेंज होगा। सेकेंडरी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ये फ्लक्स इज लिंक विद सेकेंडरी। सेकेंडरी के अक्रॉस का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो प्राइमरी का ईएमएफ चेंज होने के कारण सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होना, दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। और अब हम कह सकते हैं कि सर EMF induced in secondary can be given by minus number of turns of secondary into d phi by dt। ठीक है, अब देखो ये फ्लक्स प्राइमरी के साथ भी लिंक है, तो हम कहेंगे EMF induced in primary will be minus NP d phi by dt। ठीक है, बट अब हम कहते हैं but EMF induced in primary will be equal to supply voltage VP। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन देखो। तो देखो क्या कह रहे हैं हम, EMF in primary will be equal to supply voltage, that is
EMF in primary will be equal to VP. If this is not so, अगर ऐसा नहीं होगा तो primary current will be infinite since primary has zero resistance. ये हमारा assumption है. This assumption holds good. If EMF in secondary, sorry, if current taken is small, so therefore क्या हो जाएगा? EMF in secondary is equal to voltage in secondary and EMF in primary is equal to voltage in primary. ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर I can write voltage in secondary equal to minus NS d phi by dt and voltage in primary minus NP d phi by dt. अगर ऐसा है तो देखो therefore Vs upon Vp equal to Ns upon Np. ठीक है, तो ये हमें एक इम्पोर्टेंट रिलेशन मिल गया और अब हम कह सकते हैं if it is assumed that the transformer is 100% efficient, then power supplied to primary equal to power output of secondary. और ये आप दे दोगे पावर कितनी रहेगी? प्राइमरी का वोल्टेज इन करंट इन प्राइमरी, पावर आउटपुट ऑफ सेकेंडरी इज voltage output of secondary into current in secondary. So यहाँ से आप देखोगे Vs upon Vp equal to Ip upon Is and therefore Vs upon Vp equal to Ip upon Is equal to Ns upon Np. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. इस रिलेशन पर हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, अब देखो, हाँ, ये आउटपुट करंट जो होगा या आउटपुट वोल्टेज जो होगा इट सोनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, सो देखो अगर ऐसा है तो सप्लाई वोल्टेज रहेगा if Ns is greater than Np, then Vs is greater than Vp और ऐसे ट्रांसफॉर्मर को आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हो. If
NP is greater than NS, तो ऑब्वियसली देखो ये रेशियो इज लेस देन 1, so your VS will be smaller than VP, और उसको आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपने ये देखा होगा रेलवे की लाइन 44 kV, दैट इज 44,000 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर रहता है। हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो होता है 220 वोल्ट का। सो अब इतना ज्यादा वोल्टेज या इतना कम वोल्टेज, ये कम ज्यादा करने का काम ये ट्रांसफॉर्मर, मतलब जिसको आप डीपी कहते हो, बड़े ग्रीन कलर का बॉक्स आपने देखा होगा ग्रीन ब्लू कलर का, वो ये काम करता है। अब होता क्या है, हमने देखा है कि लॉसेस इन ट्रांसमिशन are proportional to voltage का square, are inversely proportional to voltage का square. So जितना वोल्टेज ज्यादा उतना लॉसेस इन ट्रांसमिशन कम। सो इसलिए आपका पावर प्लांट जो होगा वहां पर आप पोटेंशियल डिफरेंस को स्टेप अप करते हो 44 kV वगैरह इतना ज्यादा। फिर जो पूरा ट्रांसमिशन होगा वो इस हाई पोटेंशियल पर ट्रांसमिट करेंगे। बड़े बड़े टावर जो हम देखते हैं वो उसके ऊपर इस प्रकार की लाइन रहेगी। फिर आपका सब स्टेशन आ जाएगा जो अपने अमरावती में अलग अलग जगह पर है, बडनेरा की तरफ एक है, ये लालखड़ी में एक है, बलगांव रोड पर एक है, ये दसरा मैदान के पीछे बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वोल्टेज स्टेप डाउन किया जाएगा प्रोबेबली 1100 वोल्ट, और यहाँ से आपके घर के पास के डीपी पर आ जाएगा, वहां पर इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा 220 वोल्ट पर। सो आप ये लॉसेस को मिनिमाइज करते हो। तो इसलिए जहां पर इस प्रकार से पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है पावर प्लांट में, वहां पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज होंगे और यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज होंगे। आया क्या ध्यान में? बिल्कुल सिंपल पार्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं इसके साथ कुछ लॉसेस या ऐसी कुछ चीजें एसोसिएटेड है क्या। पहले तो लिस्ट डाउन करते हैं एजम्पशन मेड इन अबाउट डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन मिला है हमें? Vs अपॉन Vp इक्वल टू Ns अपॉन Np इक्वल टू Ip अपॉन Is। क्या सही है? एजम्पशन क्या क्या है? Coils have minimum resistance, no energy loss, smaller values of current। अब रियल लाइफ में क्या होगा? There are some losses associated with transformer।
कौन कौन से लॉसेस है? देखो, चार टाइप के लॉसेस है। पहला है फ्लक्स लिंकेज। हम जो कह रहे हैं कि प्राइमरी का पूरा फ्लक्स ये सेकेंडरी के साथ लिंक है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है। नॉट ऑल फ्लक्स associated with primary passes through secondary। प्राइमरी के साथ एसोसिएटेड पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी के थ्रू जाता नहीं है। ठीक है। इसे कैसे रिड्यूस किया जाएगा? कैन बी रिड्यूस्ड by winding the primary and secondary coil over the other। ठीक है। दूसरे टाइप का लॉस है, कौन सा है दूसरे टाइप का? रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। आप कितना भी कहो, ये जो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रहेंगे, उसके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेंगे। सम रेजिस्टेंस। ठीक है। एंड हेंस some energy would be lost due to heating। तो इसके लिए आप थिक वायर यूज कर सकते हो। ठीक है। तीसरे टाइप का लॉस है एडी करंट। एडी करंट will be generated in iron core of coils and hence heat loss या energy loss in the form of heat। इसे रिड्यूस करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा लैमिनेटेड कोर। हमने ये एडी करंट्स के पढ़ा है। और फिर चौथा है मैग्नेटिक या हिस्टेरिसिस लॉस। ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। जो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होने वाला है, वो हिस्ट्री पर मतलब ये लैग करता है और लैगिंग के कारण फिर लॉसेस होने वाले हैं।
Magnetization of core is repeatedly reversed by alternating current and magnetic field. So इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है लो हिस्टेरिसिस मटेरियल या materials having low hysteresis loss. और इस प्रकार से हमारे ट्रांसफार्मर काम करने वाले हैं। देखो क्या कहा, क्या करता है ट्रांसफार्मर, ये पोटेंशियल डिफरेंस को हायर वैल्यू पर या लोअर वैल्यू पर लेकर जाएगा। ठीक है, इसमें मेनली दो कॉइल रहेंगे और फ्लक्स लिंक होने के लिए वो इस प्रकार के हमारे आयन के मटेरियल पर बाउंड करके रखेंगे। ठीक है, एक कॉइल रहेगा प्राइमरी, उसके अक्रॉस का वोल्टेज करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर नेमली आईपी, वीपी एंड एनबी। ठीक है, और सेकेंडरी में यही वैल्यू एनएस, वीएस एंड आईएस रहेगी। आइदर एक इस प्रकार से एक दूसरे पर आप बाउंड कर सकते हो। इसमें एडवांटेज है फ्लक्स लिंकेज बढ़ता है, डिसएडवांटेज है कि हिस्टेरिसिस एडी करंट लॉसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा इस प्रकार से रहेगा, फिर फ्लक्स लिंकेज का प्रॉब्लम डेवलप होगा। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट हम डिजाइन डिसाइड करेंगे। होगा क्या, हमने कहा कि देखो ये सेकेंडरी में डेवलप होने वाला ईएमएफ रहेगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब जब प्राइमरी के अक्रॉस का करंट चेंज होता है, अल्टरनेटिंग करंट है तो करंट चेंज होगा, तो वहां पे भी बैक ईएमएफ जनरेट होगा। अब हमने कहा कि ये बैक ईएमएफ जो जनरेट होने वाला है, ये सप्लाई वोल्टेज इतना ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो प्राइमरी करंट की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमने हमारी एक प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस ये निग्लिजिबल जीरो के तरफ कंसीडर किया। ठीक है, अब ये assumption, this assumption holds good if current in the secondary is small, तो करंट की वैल्यू छोटी रहेगी तब। फिर हमने कहा देखो EMF in secondary is voltage across secondary and EMF in primary is voltage across primary। ठीक है, सो VS आ गया माइनस NS d5 by dt, VP आ गया माइनस NP d5 by dt। अब दोनों का रेशो लेते हैं तो ये आ जाएगा VS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP। हम एज्यूम कर रहे हैं अभी ट्रांसफार्मर इज 100% इफिशिएंट, जितनी पावर सप्लाई की उतना पावर आपको आउटपुट मिल रहा है। सो पावर होती है करंट इंटू वोल्टेज V इंटू आई, तो VP इंटू आई पी इक्वल टू VS इंटू IS। तो आपको मिल जाएगा VS अपॉन VP इक्वल टू IP अपॉन IS, और ये आप डायरेक्टली रिलेशन लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से हमने देखा VS इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू VP। अब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी आर मोर, सो सेकेंडरी में डेवलप होने वाला वोल्टेज विल बी मोर, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी आर मोर, देन सेकेंडरी में डेवलप होने वाला वोल्टेज कम रहेगा और उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। अब इसमें चार प्रकार के लॉसेज होते हैं। एक फ्लक्स लिंकेज, पूरा का पूरा फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज नॉट एसोसिएटेड विद सेकेंडरी, और इसके कारण फ्लक्स लिंकेज 100% नहीं रहेगा, तो देयर विल बी सम लॉसेस। इसके लिए एक दूसरे के ऊपर आप बाउंड कर सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, कॉइल का कुछ ना कुछ डेफिनेट रेजिस्टेंस रहेगा, अगर रेजिस्टेंस है तो हीट लॉस होने वाली है। इसके लिए आप लो रेजिस्टेंस वाली वायर, जिसमें आप क्रॉस सेक्शन बढ़ाकर रेजिस्टेंस कम कर सकते हो, ऐसी वायर यूज करोगे।
कंटिन्यूअसली प्राइमरी का करंट चेंज हो रहा है, सेकेंडरी का चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी एडी करंट लॉसेस। इसके लिए आप 4 का लैमिनेशन करोगे एंड मैग्नेटाइजेशन होगा तो हिस्टेरेसिस लॉसेस आएंगे। हिस्टेरेसिस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए मटेरियल ही ऐसा चूज करना कि जिसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस मिनिमम रहेंगे। ठीक है।